हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस को लगाने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों रेजिस्टेंस को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको दिखाते हैं करके। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो देखो, मान लो कि हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है जिसको हमने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। अलग अलग हमने नाम दे दिया इस रेजिस्टेंस का, R1, R2, R3, और इसको हम लोग एक बैटरी के साथ ला करके कनेक्ट कर दिया है। यहां से हमने इसका एक सर्किट बना लिया। ये बड़ा वाला लाइन जो है ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। सो पॉजिटिव नेगेटिव करंट हमेशा पॉजिटिव से फ्लो होकर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पहुंचता है। बच्चों यहां से जो करंट जा रहा है ये करंट है I। यहां पर देखो, ये है, मान लो ये एक टर्मिनल है A और ये एक टर्मिनल है B। तो A से लेकर B तक करंट क्या जाएगा? I, क्योंकि I के जाने का एक ही रास्ता है। जब तक ये रास्ते बदल नहीं जाते तब तक वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। मतलब कि अगर करंट यहां से आ रहा है I करंट, और अगर यहाँ पर अलग अलग रास्ते होते कुछ इस तरीके से और करंट ऐसे डिवाइड हो जाता, तो फिर इसका रिजल्ट ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जब तक करंट डिवाइड नहीं होगा, करंट सेम रहेगा, वो कॉम्बिनेशन होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली वो क्या मिली? करंट सेम रहता है हर एक रेजिस्टेंस के पास, बट वोल्टेज जो होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। हाँ, इसका वोल्टेज V। अगर हम इसका टर्मिनल, इन दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल निकालते हैं तो ये आता है V1। इन दो टर्मिनल के बीच का निकालते हैं तो ये है V2। इन दो के बीच का निकालते हैं तो ये है पोटेंशियल V3। और जब इन सबको जोड़ देंगे, सबको प्लस कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? V के बराबर। मतलब हम V बराबर लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR। तो इसके पास कितना वोल्टेज है? तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा इसका? देखो, करंट क्या जा रहा है? I, और रेजिस्टेंस क्या है? R1। तो IR1, इसके पास भी करंट वही पहुंचेगा, IR2, IR3, क्योंकि करंट के जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सिंगल डायरेक्शन है। जब तक करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता तब तक वो कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो सिंगल डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ पर करंट अपना डायरेक्शन बदल देता तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो जाता, लेकिन यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट एक जैसा जाता है, एक समान जाता है, बट वोल्टेज अलग अलग है। देख रहे हैं, हर एक रेजिस्टेंस के पास अलग अलग पोटेंशियल है, और सबको प्लस करेंगे तो इस पोटेंशियल के बराबर आएगा। सो बच्चों, IR इज इक्वल टू, I कॉमन ले लेते हैं, सो R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसल आउट हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन का आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आप नोट कर लीजिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इसके बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा करके। उसके बाद आता है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट जो होता है वो डिवाइड होता है और वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है।
उसका सर्किट कैसा बनेगा वो जरा से देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, मान लेते हैं कि यहां से हम एक करंट भेज रहे हैं, ये करंट यहां से कुछ इस तरीके से बच्चों डिवाइड हो गया, यहां तक करंट आई आया है, ये करंट हो गया I1, इधर करंट चला गया I2 और इधर करंट चला गया I3, कुछ इस तरीके से। ये हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, अलग अलग रेजिस्टेंस आप इसमें दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसे। इस रेजिस्टेंस का नाम रख दिया हमने R1, R2, R3। यहां से करंट क्या जा रहा है, I1, 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 तो इधर से जो करंट निकलेगा वो होगा I1, इधर से करंट पहुंचेगा यहां तक I2 और इधर से पहुंचेगा करंट I3। अब इन तीनों करंट को मिल करके जाना किधर है, आगे जाएगा, पीछे वो रिटर्न बैक हो नहीं सकता क्योंकि उधर से करंट आ रहा है। तो ये सारे करंट मिल करके इधर जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब कि हमने करंट क्या दिया था I, और I जो है वो ब्रेक होकर के तीन पार्ट में मिलकर इतना करंट मिला। मतलब I जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा, क्योंकि I करंट ही तीन पार्ट में एक्सप्लिट हुआ है। तो यहां पर बच्चों एक हम लोग सेल के साथ जोड़ देंगे, फिर उसी तरह से कीज वगैरह लगा सकते हैं, V वोल्ट। तो I जो होगा प्यारे बच्चों, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इस करंट के पास, इस रेजिस्टेंस के पास कितना करंट है, बात समझिएगा, कितना करंट है, I1 क्या है। तो I1 बराबर, फॉर्मूला ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। तो I बराबर V अपॉन R, सो V अपॉन R। तो यहां क्या होगा, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि करंट डिवाइड हो जाता है। हाँ, इसको कभी नहीं बोलना, करंट डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज सेम रहता है, सब में सेम वोल्टेज आएगा। इस वायर में कितना वोल्टेज आ रहा है, V वोल्ट, इसमें भी V वोल्ट, इसमें भी V वोल्ट। जब करंट डिवाइड हो जाता है किसी भी वायर के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर, तो वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज वही रहता है। लेकिन जब तक करंट एक डायरेक्शन में जाता हो, एक सिंगल डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होता है, तो उस केसेस में बच्चों वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं, उसके पास अलग अलग वोल्टेज पहुंचता है। जैसे एक रास्ते में आप अलग अलग बल्ब लगा दो, तो हर एक बल्ब के पास अलग अलग वोल्टेज होगा, हर एक बल्ब के पास करंट सेम होगा। लेकिन अगर आप ऐसे लगाते हैं, ये एक बल्ब यहां लगा दीजिए, एक बल्ब यहां लगा दीजिए, एक बल्ब ऐसे यहां लगा दीजिए, तो तीनों बल्ब के पास वोल्टेज सेम पहुंचेगा। जैसे एक बिल्डिंग में फ्लोर होते हैं, मान लीजिए एक बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर बने हैं, 4 फ्लोर बने हैं, तो हर फ्लोर के पास 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, लेकिन वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रहा, वोल्टेज सेम है। या V सेम, कॉमन लेके कैंसिल आउट, V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल आउट बच्चों, 1 अपॉन P लगा सकते हैं पैरेलल के लिए। तो इस तरीके से ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन आ गया, और इस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल का डेरिवेशन कर सकते हैं रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे लगाते हैं, रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे लगाते हैं। इसके डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो एक आधे मैं आपको दिखाता हूं, इसको नोट कर लीजिए। बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे दिया जाएगा, जैसे मान लो सपोज कि एक मैंने सिंपल सा सर्किट बना दिया कुछ इस तरीके का, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है बच्चों, एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, और यहां से लेके यहां पर एक बैटरी लगा दिया 12 वोल्ट का।
मैंने आपसे पूछा है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा और टोटल करंट क्या होगा। हाँ, टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट क्या होगा। मान लो इसके 2 है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम। तो बच्चों सबसे पहले सर्किट को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए हमें। तो इसमें हम अगर सर्किट सिंप्लीफाई करते तो ये देखो तीनों क्या है, यहां से अगर करंट निकल रहा है तो यहां पर करंट डिवाइड हो रहा है। अब अगर ये करंट डिवाइड हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये सब पैरेलल लगेंगे। अब अगर तीनों को हम पैरेलल में लगाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/2, 1/3, 1/4। सबका एलसीएम बच्चों 12, 6, 4, 3, 13, 13/12 इज इक्वल टू 12/13 आ गया बच्चों RP। पैरेलल आ गया इतना। अब इस सर्किट को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो तीनों मिल करके एक रेजिस्टेंस आ गया यहां पर, ये वाला 12/13 ओम। ये वाला रेजिस्टेंस को ऐसे ही रहने दीजिए, ये वाला रेजिस्टेंस भी ऐसे ही रहने दीजिए बच्चों। और हम लोग यहां से लाके इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए। देखिए, देख रहे बैटरी का ये और ये वाला टर्मिनल, ये टर्मिनल, और ये पूरे रास्ते में 3 रेजिस्टेंस। एक ये आ गया 6 ओम यहां पर, ये आ गया 5 ओम यहां पर। अब देखो कि तीनों किस में है, तीनों में क्या करंट डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। देखो सब में करंट एक जैसा जाएगा, और जिसमें करंट एक जैसा जाएगा वो रिजल्ट क्या देगा हमें, सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब सीरीज निकालना है तो तीनों को सिंपल जोड़ दो, तीनों को जोड़ दिया। बात समझ गए आप लोग। पहले पैरेलल में करके इसका एक रेजिस्टेंस निकाल लिए, अब उस रेजिस्टेंस को इन दोनों के साथ सीरीज में लगा देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब टोटल रेजिस्टेंस है आपके पास तो टोटल करंट भी निकाल सकते हैं हम। I इज इक्वल टू V/R। V हमारे पास है बच्चों 12 वोल्ट, तो यहां से 12 वोल्ट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस टेस्ट कर सकते हैं आप। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे बच्चों, मान लो कि एक स्क्वायर है, एक रेजिस्टेंस यहां दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहां दिया हुआ है, एक यहां दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहां पर है और एक रेजिस्टेंस यहां पर है। मान लो R1 है, R2 है, R3 है, R4 है और R5 है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है कि इसमें देखो R1 और R2 क्या है, सीरीज। मतलब इस वाले को हम सीरीज में लगाएंगे, सीरीज में, और इस वाले को भी किस में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। क्योंकि यहां से यहां तक करंट चेंज नहीं हो रहा, यहां से यहां तक करंट चेंज नहीं होएगा। अगर करंट यहां से ऐसे आ रहा है तो इस पूरे में वही करंट आएगा, अगर करंट यहां से आ रहा है तो पूरे में वैसे ही आएगा, अगर यहां से जा रहा है तो इस पूरे में वैसे ही जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पर खड़े हैं तो देख रहे तीनों करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो फाइनल जो हम निकालेंगे वो पैरेलल का निकालेंगे। मतलब इसका सीरीज 1 आ गया, इसका सीरीज 2 आ गया और ये आ गया पैरेलल। मतलब हम निकालेंगे बच्चों 1/RP इक्वल टू 1/सीरीज 1 प्लस 1/सीरीज 2 प्लस 1/R5। ये वाला R5 तीनों को सॉल्व करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आएगा। तो छोटे छोटे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, कुछ बड़े आएंगे, कुछ छोटे आएंगे। किसी में करंट निकालने के लिए कहा जाएगा, किसी में वोल्टेज निकालने के लिए कहा जाएगा। इस तरीके से आप उसको रिमेंबर रख सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए।